नमस्कार। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भारत का दुश्मन कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? 47 के बाद से धर्म के नाम पर जिस पाकिस्तान की नींव रखी गई, उसने भारत को जड़ से हिलाने की कई दफा कोशिशें की। 1948, 1965, 1971 और 1999 4 बार सोचिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग का ऐलान किया और हर बार पाकिस्तान ने छुपकर प्रहार भी किए, लेकिन हमेशा भारतीय जवानों के हाथों से करारी शिकस्त मिली। इतिहास इस बात की गवाही आज भी देता है कि पाकिस्तान ने भारत को जख्म दिए और दुनिया को आतंकवाद। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और गुनाह का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत। आज पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बदहाली, महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी में पाकिस्तानी अवाम सांस तक नहीं ले पा रही है। मुल्क के पूर्व वजीर आजम इमरान खान की रिहाई को लेकर न सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी बल्कि आवाम भी सड़कों पर है। आंदोलन का प्रदर्शन चेहरा कोई और नहीं बल्कि इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी है। दूसरी तरफ पीओके में युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, इन दो ताकतों के खिलाफ पीओके के मूल निवासियों ने बिगुल फूंक दिया है। अत्याचारों से त्रस्त समूचा पीओके खुद को भारत में मिलाए जाने की मांग कर रहा है। कट्टरपंथियों की बेड़ियों से मुक्त होना चाहता है। मतलब यह कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो पिक्चर है दुनिया को भयभीत करने वाली है। और इन्हीं भयावह हालातों के बीच जगत गुरु ने महाकुंभ के रास्ते पीओके की घर वापसी का प्लान बना दिया है। महाकुंभ के रास्ते क्या 44 दिनों के अंदर अंदर पीओके भारत के नक्शे में दिखेगा? इसको लेकर क्या कहती है स्वामी रामभद्राचार्य जी की अब की बार की ये भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ, पाकिस्तान और पीओके वापस लेने की प्लानिंग। 44 दिनों में पाकिस्तान स्वाहा। जगत गुरु की भविष्यवाणी। अगले साल से यानी कि 25 से महाकुंभ का महाआयोजन है। प्रयागराज की रौनक 7वें आसमान पर है। पीठाधीश्वरों से लेकर संतों, अघोरियों यानी कि यहाँ तक कि नागा सन्यासी महाकुंभ की ओर प्रस्थान कर चुके। कल्पवासी और आम श्रद्धालुओं के निवास के लिए अखाड़ों की भूमि पूजन भी पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। एक बार फिर साधु संतों द्वारा सत्संग, धर्म चर्चा, आध्यात्मिक प्रवचन की धारा बहेगी। लाखों की संख्या में सोचे साधु, सन्यासी, अघोरी, नागा साधु का ठिकाना कुछ समय के लिए सही लेकिन प्रयागराज बन जाएगा। और इन सब के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुंभ के रास्ते पाकिस्तान द्वारा हड़पा हुआ पीओके वापस लेने का प्लान बना लिया है। इस बार स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुंभ में एक ऐसे विचित्र यज्ञ कराने का सोचा है जो इस कलयुग में इस धरा पर कभी नहीं हुआ। इसको लेकर पूरी डिटेल देते हुए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ये बात भी कही है। अब हम एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जैसा विश्वामित्र जी ने किया था। वही यज्ञ जिसमें दशरथ जी विश्वामित्र से राम लक्ष्मण को मांगे थे। हम आपसे राम लक्ष्मण नहीं मांग रहे, वो मेरे पास है। हम सभी भारतवासियों का मन चाहते हैं। भारतवासी मन से यजमान बनकर इस बार कुंभ में ऐसा कुछ कर दे कि पाकिस्तान द्वारा हत्या लिया गया कश्मीर भी मुझे मिल जाए और ऐसे लीला हनुमान जी कर दे कि विश्व के नक्शे से ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। यूं तो देखिए देश का संत समाज कई दफा पीओके की वापसी के लिए आवाज उठा चुका है, लेकिन जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसे संत हमेशा से रहे जिन्होंने हमेशा से पीओके को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा। कई दफा पीओके की वापसी की भविष्यवाणी कर चुके हैं और ये जग जाहिर है कि अयोध्या मामले में हिंदुओं के पक्ष में आई फैसले में उनकी जो भूमिका हमेशा से निर्णायक रही। और शायद यही वजह है कि जब जगत गुरु ने मथुरा को लेकर भीष्म प्रतिज्ञा ली, साफ शब्दों में बोला कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हम वापस तो ले चुके हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी और जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को उसका हक नहीं मिलता तब तक मैं यानी कि रामभद्राचार्य किसी कृष्ण मंदिर में नहीं जाएंगे। बहरहाल पीओके पर आधारित रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी में इस बार आपको सत्यता की रोशनी कितनी नजर आती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।